मॉनसून की दस्तक से पहले अर्रिया जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। संभावित बाढ़ और नदी कटाव की आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियों की जमीनी हकीकत परखनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र के कई संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया गया, जहां अधिकारियों ने तटबंधों की मजबूती और बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। अर्रिया जिले में आगामी मॉनसून और संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अपर समाहर्ता नवनील कुमार और फारबिसगंज एसडीओ अभय कुमार तिवारी ने नरपतगंज, रानीगंज और बरगामा प्रखंड के विभिन्न तटबंधों, कटाव प्रभावित क्षेत्रों एवं संवेदनशील स्थलों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बरगामा और नरपतगंज के बीच बहने वाली नदियों के तटबंधों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। खास तौर पर उन स्थानों पर फोकस किया गया जहां बीते वर्षों में कटाव या तटबंधों पर दबाव की स्थिति बनी थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मानसून के दौरान जल स्तर में संभावित वृद्धि और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। राहत एवं बचाव कार्यों से लेकर तटबंधों की निगरानी तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। देखिए, हमारे जो फारबिसगंज अनुमंडल अंतर्गत है वो मुख्य रूप से दो नदियां हैं, सुरसर और परमान, और उसके साथ कई धार हैं या छोटी नदियां हैं जिसके कारण बाढ़ आती है। शहर जो हमारा फारबिसगंज शहर है उसके लिहाज से सीताधार इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शहर में प्रवेश करने वाला पानी धार से होकर ही बाहर निकलता है और अंत में जाके नदी में मिलता है। इसी तरह कजरा धार है जो रामपुर के आसपास से होते हुए परवाह होते हुए रानीगंज चला जाता है। नरपतगंज में भी एक दो धार है, जैसे कि बलुआही धार हो गया, या नरपतगंज शहर के बगल से भी एक धार जाता है जो वहाँ का पानी निकालता है। इसमें से दो जगह पे परमान नदी और सुरसर नदी पे हमारे तटबंध निर्मित है जो जल संसाधन विभाग यानी फ्लड कंट्रोल से निर्मित है। उन बांधों की स्थिति का मुआयना किया गया, जहां भी उसमें टूट फूट था उनको सही कर लिया गया है और अभी फ़िलहाल वो बारिश के लिए तटबंध तैयार है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट एक बात है कि ज़्यादातर यहाँ बांध जमींदारी बांध है, यानी कि वो बांध फ्लड डिपार्टमेंट या WRD से नहीं बनाया गया है। तो अब उन बांधों की ऊंचाई कम है, मजबूती कम है और ज़्यादातर जगहों पे इन्हीं बांधों में टूट फूट होती है। कुछ जगहों पे जो पिछले वर्ष बाढ़ में टूटे थे जमींदारी बांध, उनकी मरम्मत हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ जगह बाकी है जिनकी मरम्मती का निर्देश हम लोग दिए हैं। कजराधार का मुद्दा है, तो कजराधार में भी एज सच न तो जमींदारी बांध है और न कोई विशेष बांध है। एक ऊंचा टीला के रूप में जगह जगह लोगों ने प्रयास किया है, लोगों के प्रयास से कि वो एक तटबंध का काम करें, लेकिन वर्षा और अन्य कारणों से वो तटबंध एक तरफ ही है और वो भी टूटा हुआ है जगह जगह। दूसरी तरफ कजराधार में कोई तटबंध नहीं है। ये सारे तटबंध में बहुत सारे जगहों का प्रपोजल लगभग 200 किलोमीटर का विभाग को भेजा गया है और उचित समय पर हो जाएगा। अभी जो उपलब्ध चीज़ें हैं उसके हिसाब से हम लोग धार की सफाई करवा रहे हैं, जिससे आने वाला पानी निकल जाए। जो साइफन है उसके आसपास हम लोग जो भी बांस बल्ले की जाली लगती थी जिससे कि वहाँ जलकुंभी वगैरह इकट्ठा किया जा सके, वो सारा कार्य करवा रहे हैं। तटबंध जहाँ तक मजबूत और मरम्मत किए जा सकते हैं उनको करवाया जा रहा है और तटबंधों के जो लोग प्रतिनियुक्त होंगे उन लोगों की प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है। और इसके साथ बाढ़ की तैयारी के अन्य अवयव जो होते हैं, जैसे कि नाव की देखभाल और मरम्मत, तो नाव हमारे यहाँ लगभग फारबिसगंज में ठीक ठाक संख्या में उपलब्ध है जिनकी मरम्मतीकरण करा रही है। जो धात्री माताएं या प्रेग्नेंट मदर्स हैं जिनको निकालना आवश्यक होगा, ICDS के द्वारा उनका चयन करके सूची बना ली गई है, ताकि फ्लड के समय ऐसे लोगों को नाव से मेडिकल हेल्प मिल सके या डिलीवरी के समय से पहले उनको बाहर निकाल के अस्पताल पहुंचाया जा सके। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें।